अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आम का सीज़न है तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये अभी तक आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी और ये हमारी फैमिली में बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी है, यानी कि कैरी का खट्टा मीठा सालन। बच्चे क्या बड़े क्या सब इसे बहुत ही शौक से खाते हैं और जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है आपने ये बना कर खिलाएं, उनकी भूख में भी इजाफा करेगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 5 से 6 कैरी लिए हैं। उसकी स्किन मैंने रिमूव कर दिया है, गुठली अलग कर दिया है और इस तरह से पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया है। और इसके मसाले के लिए फुल भर के 2 टेबलस्पून सौंफ चाहिए हमें और 2 टेबलस्पून ही साबुत खुश्क धनिया। और इसमें जाएगा गुड़ जो मैंने 2 पीस लिए हैं। और मीठा जो है आप यहाँ कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल करें। 7 से 8 मैंने सब्ज़ इलायची लिए, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड करें और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब सबसे पहले गुड़ की हम चाशनी तैयार करेंगे और ये गुड़ का पानी बिल्कुल इसी तरह से तैयार करना है जैसे कि गुड़ के चावल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें मैंने 2 से 2.5 गिलास तकरीबन पानी ऐड कर दिया है और अब इसको मैं कुक होने के लिए रख दूँगी। और एक साइड पे पानी जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें जो मैंने कैरी कट की थी वो ऐड कर रही हूँ और इसको हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है और इसका पानी जो हमने निकाल देंगे, इस तरह से जो कैरी का खट्टापन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब खुश्क धनिया और सौंफ जो मैंने आपको बताए थे इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से ये है कि सालन में बहुत ही मज़े की खुशबू और फ्लेवर हो जाता है और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने इसको फ्राई नहीं करना। लाइट सा कलर आने पर हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से सौंफ को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये काम आपने जो है लाजमी करना है, इसी से ही जो सालन का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब इसे ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं इसे फ़ाइन ग्राइंड कर लूँगी, इसको पाउडर की तरह बना लेंगे। तो ये हमारा कैरी का जो मसाला है वो रेडी है और कैरी भी तकरीबन यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है। तकरीबन 90% आपने इसको पानी में ही पका लेना। अब इसका पानी जो हम निकाल देंगे और देखिए यहाँ पे ये इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए क्योंकि इसने मीठी ग्रेवी के साथ कुक होना है, तो इसलिए हम इसको पहले अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे ताकि उसके अंदर जाके हार्ड ना हो जाए। और अब इसे बनाने के लिए इसके मसाले की तैयारी करते हैं। 5 से 6 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा इसमें 7 से 8 सब्ज़ इलायची और उसके बाद जो मसाले जात बताए थे वो इसमें ऐड करने हैं। हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर जो हमने बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए कुक होने के लिए हम इसको रख देंगे तमाम मसालों को। अब ये फ्राई हो गए हैं और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और इसको कवर करके मैं रख दूँगी। अब 1 से 1.5 मिनट के बाद जो है इसके अंदर जो गुड़ का पानी हमने बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। तमाम मसाले जो हैं कुक हो गए अच्छी तरह से। ये गुड़ का पानी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसके साथ ही जो मैंने कैरी बॉयल करके रखी थी वो इसके अंदर मिक्स कर दूंगी और अगर आपको लगे कि पानी कम है तो इसमें आप थोड़ा सा प्लेन वाटर ऐड कर दें। मैं इसमें 1 कप जो है प्लेन वाटर ऐड कर रही हूँ और ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब इसे कवर कर दूंगी मैं 20 से 25 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे अब हम इसे कुक करेंगे और 20 मिनट के बाद आपने इस तरह से इसका लिड उठानी है और इसको चम्मच की मदद से इस तरह से प्रेस करना है ताकि कुछ कैरी जो है वो अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाए। इस तरह से मिक्स करने से ग्रेवी जो है थोड़ी थिक हो जाती है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। कैरी का खट्टा मीठा सालन हमारा रेडी है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत मज़े का बनता है। उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगा। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और ये कैरी का सालन जो है थोड़ा सा ठंडा करके खाने में ज़्यादा मज़े का लगता है। और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली मेम्बर में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर और मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और लास्ट में वही हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।